नमस्कार बच्चों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 विज्ञान का सप्लीमेंट्री का ये पेपर है, पूरा का पूरा पेपर है आप लोगों के लिए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री आपके आ गई। अब सप्लीमेंट्री की परीक्षा में हम पास किस प्रकार से हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि कम मेहनत करके भी हम सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में पास हो सकें। साथियों, पीछे का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं बगैर पढ़े ही पास हो जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। आप थोड़ा सा इस प्रश्न पत्र पर ध्यान दें, ये वीडियो आप ज़रूर देख कर जाएं। तो इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप पास हो जाओगे। इसमें मैं कोई आपको देखो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की जो पहली समस्या है कि मुझे नंबर कितने लाने हैं, है ना। तो पेपर तो सीधी सी बात है, पेपर रहेगा 80 नंबर का। तो जो आपका फाइनल पेपर हुआ था दोस्तों, वो भी 80 नंबर का हुआ था। 20 नंबर का आपका सत्रांक हुआ था। अब आपको स्कूल से कितने नंबर मिले, आपको 20 में से 20 नंबर मिले, 19 मिले, 15 मिले, 18 मिले, जो भी मिले वो आपके पास हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब उसमें आपको टोटल 33 करना है। टोटल 33 का मतलब कि अगर आपको 20 में से 20 मिले हैं तो 80 में से आपको 13 नंबर ही लाने हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 80 में से हमें 13 नंबर लेकर आने हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये हो गया कि सर क्या मुझे 13 नंबर लेकर आने हैं, अगर मेरे ज़्यादा आ गए, 80 में से 50 आ गए, तो ये जो फालतू नंबर आ गए उनका क्या होगा। तो बच्चों, ये आपके प्रतिशत जुड़ेंगे। जैसे कि आपको सामाजिक विज्ञान में 70% बन गए, गणित में 60 बन गए, आपके इंग्लिश में 75 बन गए, जो भी आपके बने। तो अब विज्ञान में जितने आपके बनेंगे वो फाइनल रिजल्ट फिर से आपके जुड़कर आ जाएगा। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है साथियों कि 13 नंबर से ज़्यादा आप लाते हो तो वो भी जुड़ेंगे। 13 नंबर का मतलब अगर 20 में से 20 दिए हुए हैं तो 13 नंबर। कहने का मतलब यही है कि सत्रांक 20 नंबर का था और 80 नंबर का पेपर था। तो दोनों को मिलाकर आपको पास के लिए 33 नंबर लेकर आना अनिवार्य है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप किसी भी मीडियम से हो, आप महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें कि माध्यमिक पूरक विशेष पूरक परीक्षा 2022 आप देख सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री का पेपर है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि एनसीईआरटी का पैटर्न है ना। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि हमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों का ध्यान रखना है जो पहले पूछे गए थे, जो पहले के एग्ज़ाम में हमारे आए, उन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा हम देख कर जाएं। पेपर का टाइमिंग वगैरह वो 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हमारे नंबर जितना अधिक हम लेकर आएंगे वो सारे के सारे जुड़ेंगे। पास मार्किंग 100 में से 33 हो गई। सत्रांक कितने भेजे गए हैं आपको वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर मेरे सत्रांक है वो इतने भेजे गए हैं, कौन से ज़िले से आप हैं। सभी प्रश्न आपको करने हैं, आपको उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे साथियों। तो अच्छे से इसको अंत तक, लास्ट क्वेश्चन तक इसको आप ज़रूर देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ पहले के हैं, कुछ अब के हैं। पहले 1 लाइनर क्वेश्चनों से मैं आपको शुरुआत कर देता हूँ, एबे वाले पहले नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो तांबे और जस्ता से बनने वाले मिश्र धातु का आपको नाम बताना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त नियम आपको लिखने हैं। शराब पीने के दुष्प्रभाव आपको लिखने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि धातुओं के गुणों के बारे में आपको लिखना है। उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं ये बताना है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की परिभाषा आपको लिखनी है। लेंस की फोकस दूरी एवं लेंस की अक्षमता से संबंध आपको लिखना है। फिर ये चित्र दिखाया गया आपको, इसके दर्शाए अनुसार 2 समान धातु के चालकों में पी क्यू में किसका प्रतिरोध अधिक होता है ये आपको बताना है। लास्ट तक इस क्वेश्चन को देख कर जाना है। इस प्रश्न पत्र को कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री में बनते हैं वो देखें। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र लिखे, दोनों में एक एक उपयोग आपको देना है। कोई 4 परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के नाम और उनका महत्व आपको बताना है। समरूप अंग को एक उदाहरण द्वारा आपको बताना है।
मेंडल के प्रयोगों में प्रयुक्त मटर के पादपों के कोई दो विपर्यास लक्षण आपको लिखना प्रभावी है। प्रभावी लक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का आपको नाम लिखना है। P वोल्ट शक्ति का बल्ब V वोल्ट के जनित्र में संयोजित है। यदि बल्ब में प्रभावित धारा 1 एम्पियर है तो इन राशियों का संबंध आपको लिखना है। उसके बाद में छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण आपको लिखना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो के साथ में आप बने रहें। पार्ट सी में आप देखेंगे अम्लों के दो गुण आपको लिखना है। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल की परिभाषा लिखनी है। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं यह आपको बताना है। उसके बाद आप देखें साथियों कि कार्बन के दो अपरूपों के बारे में आपको बताना है। धातुओं तथा अधातुओं के प्रत्येक दो गुणधर्म आपको लिखना है। समस्थानिक किसे कहते हैं, उपधातु तथा अर्धधातु किसे कहते हैं, दो उपधातुओं के नाम आपको बताने हैं। फिर 18 का क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य में भोजन के पाचन प्रक्रिया में लार की पित्तरस की भूमिका को आपको बताना है। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक कोई एक सावधानी लिखनी है। उसके बाद आप देखें 19 का क्वेश्चन देखिए कोई एक वृद्धि संदमनकारी पादप हार्मोन का नाम लिखिए। पादपों पर इसके प्रभाव के बारे में लिखिए। पादपों में कोशिका विभाजन से प्रेरित करने वाले किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए। फिर गुरुत्वानुवर्तन दिखाते हुए पादपों के नामांकित चित्र आपको बनाना है। गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में लड़के और लड़की में होने वाले दो परिवर्तन आपको लिखना है। इन परिवर्तनों का कारण आपको बताना है। दो सामान्य दृष्टि दोषों के नाम, उन्हें दूर करने के प्रयुक्त लेंसों का आपको नाम लिखना है। फिर है कि ओम का नियम के बारे में आपको लिखना है, तो इसके बारे में यह आप लिख सकते हैं। फिर जूल के तापन नियम के उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र आपको लिखना है 1 किलोवाट घंटा। ये इसको आपको सोल्व करना है। सेक्शन डी में आपको कुछ समझाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। कार्बन सामान्यतः सहसंयोजक आबंध बनाता है। विषम परमाणु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। फिर साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताना है। संसर्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संसर्त हाइड्रोकार्बन के दो उदाहरण आपको बताने हैं। उसके बाद आप देखें 26 का क्वेश्चन कि पारितंत्र में उपभोक्ता से आप क्या अभिप्राय है। वन पारितंत्र में आहार श्रृंखला के चित्र की सहायता से समझाइए। कोई एक उदाहरण देते हुए पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रयुक्त कम उपयोग शब्द की व्याख्या आपको करनी है। फिर फ्लेमिंग वाम हस्त बायां हाथ नियम के कॉलम 1-2 से आपको सुमेल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलेन में डुबाया जाता है। विलेन का रंग धीरे धीरे बदल जाता है। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। विलेन के रंग में क्या परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन का क्या कारण है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया का प्रकार का नाम लिखिए। अथवा में है अपचयन, अपचयन, उपचयन और संक्षारण और विकृति गंधता। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव में पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है यह आपको बताना है। अथवा में इसके क्वेश्चन है रुधिर का कोई एक कार्य लिखिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानवों के रुधिर में दोहरे परिसंचरण को समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। किरण चित्र बनाकर कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए और प्रकाश के परावर्तन के आपको नियम लिखना है साथियों। तो इस प्रकार से कोई बिंब अवतल दर्पण के ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इनको आप थोड़ा सा देख कर जरूर जाएँ, रिवाइज कर लें। मॉडल पेपर भी हमने करवा रखे हैं, उन मॉडल पेपर को भी आप ज़रूर देखें। आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, आंसर सहित काफ़ी करवा रखे हैं, तो वो ज़रूर देख कर जाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से आप पास हो जाएंगे। बिंदास रहें। धन्यवाद दोस्तों।